नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बात समझ में आई नहीं। ये हास्य रस में लिखी गई एक कविता है जिसका उद्देश्य आपका मनोरंजन है, आपको हंसाना है और थोड़ा सा खुशी इसलिए भी मिलेगी आपको कि ये केवल पढ़ने के लिए है। आपको दिख रहा होगा शायद कि केवल पढ़ने के लिए। ये देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देना चाहता हूँ आपको। ये केवल पढ़ने के लिए है, तो थोड़ा सा ज़्यादा खुश हो जाइए आप। और आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत ही सुंदर सी कविता, ये बात समझ में आई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीज़ें खाई नहीं। आपा भी पकाती है हलवा, वो क्यों आखिर हलवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। अब देखिए, थोड़ा सा अर्थ का विवेचन भी करते चले, रस का स्वाद भी लेते चलिए कि छोटा बच्चा, हम लोग तो छोटे बच्चे ही हैं, छोटा बच्चा जब किसी चीज़ का अर्थ लेता है तो उसकी तर्क शक्ति जब नई नई विकसित होती है तो बहुत सारे प्रश्न उसको अचंभित करते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं, जिनका उत्तर वो अपने भर खोजने की कोशिश करता है। उत्तर मिल गए तो वो संतुष्ट और नहीं मिले तो वो असंतुष्ट है। तो एक छोटे बच्चे की मन की बात को समझिए और उसके माध्यम से उसके मन की कठिनाई का आप आकलन कीजिए। एक बच्चा सोच रहा है कि उसकी माँ भी उसे नहीं बता रही है कि जब वो मीठी चीज़ें नहीं खाया तो मीठी बात कैसे करेगा। माँ कहती है ना कि बच्चा मीठे मीठे बोलो, सबसे अच्छा व्यवहार रखो। और वो बच्चा सोच रहा है कि आपा जी जब हलवा पकाती हैं तो हलवाई तो नहीं है। अब इसका तर्क क्या है? अब कौन उस बच्चे को समझाए कि जो हलवाई है वही केवल हलवा नहीं पकाता है, जो घर की गृहिणी है, जो माँ है, वो भी हलवा पका सकती है। हलवा कोई भी पका सकता है, लेकिन बच्चा उलझन में फंसा हुआ है। आगे उसकी क्या उलझन है देखिए। नानी के मियाँ जब नाना है, दादी के मियाँ जब दादा है। आपा से मैंने पूछा ये बाजी के मियाँ क्या बाजा है। हंस हंस कर वह यूँ कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। अब देखिए, ये जो चित्र है उस चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि बाजा का फोटो भी है। बजाने वाला जो बाजा होता है, हमारे स्कूल में जो बैंड में जो बिगुल है वो इनके मुंह में है। तो बच्चा क्या सोच रहा है कि नानी के जो मियाँ है, मियाँ माने पति, वो नाना है, नानी नाना, दादी दादा, चाची चाचा, मामी मामा, फूफा फूफी, और दादी के मियाँ दादा है। तो आपा से जब मैंने पूछा कि बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं, तो हंस हंस करके कहने लगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बाजी के मियाँ बाजा क्यों रहेंगे, बाजा तो बजाया जाता है। तो बच्चा फिर से उलझन में फंस गया और उसकी उलझन को कौन सुलझाए। आगे देखिए बच्चे की उलझन और क्या है। जब नया महीना आता है, बिजली का बिल आ जाता है। हालांकि बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त लुटाता है। फिर हमने अपने घर बिजली बादल से क्यों मंगवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। हाँ, एक शब्दार्थ नीचे आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ। ये देखिए, बड़ी बहन। तो ये बाजी जो है उर्दू शब्द है, वस्तुतः उर्दू भी नहीं, फारसी शब्द है। तो बाजी मतलब बड़ी बहन। तो इसलिए बाजी, तो बच्चा सोच रहा है कि चाची का अगर चाचा तो बाजी का बाजा होना चाहिए। तो जो भी है, तो बच्चा आगे क्या तर्क कर रहा है कि नया महीना जब आता है तो बिजली का बिल आ जाता है। अब बादल जो है, बारिश के समय में जो बिजली चमकती है, वो तो मुफ्त में लुटा रहा है। तो हम बिजली का बिल दे करके क्यों टाटा स्टील से या झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिजली लें? हम क्यों कहीं से पैसा देकर बिजली लें? क्यों नहीं हम उस बादल से फ्री में मुफ्त में बिजली ले लें? अब माँ उसको कैसे समझाए कि बादल जो बिजली दे रहा है वो तो जब उसका मन होगा तब देगा ना, जब मेरी ज़रूरत है तब तो देगा नहीं। और बाकी जो झारखंड स्टेट बोर्ड या जो भी है वो तो मेरे ज़रूरत पर मुझे बिजली दे रही है। बच्चा ये समझ नहीं सकता है। आगे उसकी क्या उलझन है देखिए। गर बिल्ली शेर की खाला है, फिर हमने उसे क्यों पाला है। क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है। या जंगल में
या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। अब देखिए बेचारा बच्चा किस द्वंद्व में फंसा है। लोग कहते हैं ना कि खाला माने मौसी, लोग कहते हैं ना कि बिल्ली शेर की मौसी होती है, तो बिल्ली अगर शेर की मौसी है तो शेर उसे पाले, हम क्यों पालते हैं अपने घर में? हम उसे दूध देते हैं, मछली अंडा देते हैं, क्यों पाला है? क्या शेर नालायक है जो अपने खाला को मार के भगा दिया घर से? या जंगल के राजा के ये दूध मलाई नहीं मिलती है? ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। माँ बता दो थोड़ा सा कि आखिर बिल्ली को हम क्यों पाल रहे हैं, बिल्ली के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब माँ बेचारी तो खुद परेशान है कि इस तरह के प्रश्नों का क्या उत्तर दें। क्यों लंबे बाल है भालू के, क्यों उसने कटिंग कराई नहीं, क्या वो भी गंदा बच्चा है या उसके अबू भाई नहीं, ये उसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। अब भालू को कभी देखिए जाके चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर में ही देखने की कोशिश कीजिएगा, असलियत में मिल गया तब तो पता नहीं क्या हो जाए। तो लंबे लंबे बाल वो रखता है। अब बच्चा सोच रहा है कि हम लोगों का तो बाल बढ़ते ही स्कूल से सर डांटना शुरू करते हैं, घर में माँ डांटना शुरू करती है, जाओ बाल कटवा के आओ, बाल छोटे करवा के आओ। तो ये भालू क्यों नहीं कटिंग करवा रहा है? क्या वो गंदा बच्चा है? क्योंकि गंदे बच्चे कहा जाता है ना कि तुम नाखून नहीं काट रहे हो गंदे बच्चे हो, तुम बाल नहीं छटवा रहे हो गंदे बच्चे हो। तो क्या भालू भी गंदा बच्चा है? या उसका कोई अब्बू भाई, अब्बू मैंने पिताजी है, भाई मैंने बड़ा या छोटा भाई नहीं है, उसके पिताजी नहीं डांट रहे उसको? या उसका हेयर स्टाइल है क्या कि इस तरह से बड़े बड़े बाल रखेंगे? और नहीं तो अंतिम संभावना एक ही है कि जंगल में कोई नाई, जिससे हम बाल छटवाते हैं, वो हजामत जो हमारी करता है उसको नाई बोलते हैं, सैलून जिसको आप बोलते हैं। तो क्या जंगल में कोई सैलून नहीं है, कोई नाई नहीं है जो उसका बाल छोटा कर दे? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। बच्चा परेशान है बेचारा। आगे देखिए बच्चे की परेशानी। जो तारे जगमग करते हैं क्या उनकी चाची ताई नहीं, होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं, पर चंदा किसका मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। अब देखिए यहाँ एक शब्दार्थ पहले सीख लीजिए, खाला। मैं इसे थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। खाला, देखिए ख के नीचे मैं कैसे बोल रहा हूँ, ख। जीभ को ऊपर के जबड़े में ठोकर हल्का सा लगा करके बोलना है, क्योंकि इस ख के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है। तो शब्दों के नीचे, खासकर जो उर्दू फारसी शब्द है उसके नीचे अगर बिंदी लगी हो, उस बिंदी को नुक्ता बोलते हैं। तो उसको बोलने का तरीका है कि ज़बान को थोड़ा घसीट कर बोलते हैं, क्योंकि ये अरब की ओर से ये शब्द आए हैं, तो वहाँ इस तरीके से बोलने का प्रचलन है, क्योंकि गर्मी अपेक्षाकृत वहाँ अधिक होती है। तो खाला हो गया शुद्ध हिंदी, और खाला ख। तो खाला मतलब मौसी जो है, मैंने अभी चर्चा भी की थी। तो आइए इस मुद्दे पर वापस आते हैं कि जो तारे आकाश में जगमग कर रहे हैं, क्या उसको कोई डांटने वाला नहीं है? क्यों चमक रहे हो रात में? चाची ताई नहीं है? या कोई रिश्ता है सूरज से? क्योंकि हमें तो कोई अभी तक किसी ने कहा नहीं कि वो क्यों चमक रहे हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न और है कि चंदा किसका मामा है? लोग कहते हैं ना चंदा मामा, चंदा मामा। अरे किसका मामा? मेरा मामा, तुम्हारा मामा, किसका मामा? और मामा तो माँ कह रही थी कि मम्मी के भाई को मामा कहते हैं, अम्मी का जो भाई है उसको मामू कहते हैं प्यार से। तो चंदा तो मामा हम कैसे बोले? मेरी मम्मी का तो भाई है नहीं, वो तो मेरे मामा जी हैं। तो चंदा फिर कैसे मामा हुआ? हम लोग क्यों उसको चंदा मामा बोले? ये बात मेरे समझ में आ नहीं रही है, और मम्मी बता नहीं रही है। मम्मी बेचारी भी क्या करे, प्रश्न ही इतने उल्टे सीधे और टेढ़े मेढ़े हैं कि मम्मी का भी दिमाग चकरा जाता है कि आखिर इन प्रश्नों का उत्तर मैं दूं तो क्या दूं। तो ये हास्य रस में लिखी हुई कविता है, आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। यही वो बच्चा है बेचारा जो परेशान हो गया है। आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा चकरा रहा है, अपने दिमाग पर जोर डालकर सोच रहा है। तो ये जो मेरा प्रयास है वो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। मैंने इसको वीडियो चित्रांकित किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।